हेलो गुरुजी साधारण वंदन। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और ठीक हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हम भी आपकी कृपा से आनंद में हैं। बस यही होना चाहिए। बोलिए गुरुजी बोलिए। मैं कितना पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ। अभी मैं वीडियो तो पिछले साल मैंने नवंबर में आपसे बात हुई थी, तब मुझे सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे अभी शनिवार को रात को 2 बजे हाँ हाँ हाँ। नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वीडियो सुन रही थी। मुझे वीडियो सुनते सुनते खूब तेजी से आवाज आई कान में। हम्म। और एकदम ऐसे लगा जैसे मेरे कान में झींगर बैठ गया हो। जैसे बरसात में वो कीड़ा नहीं बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। ऐसे एकदम आवाज आई। तो मैंने कान से ब्लूटूथ लगाई थी, तो वो हटाया, लेकिन 2-4 मिनट वो चलती रही। तो उस रात में गुरुजी ऐसा था कि मैं सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैं एकदम उसे पकड़ने की कोशिश में हो गई। मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं वीडियो सुनती रही। फिर रात 2-2:30 बजे करीब मेरा बीपी पता नहीं लो हो गया, क्या हो गया। मेरा सर में एकदम वही आवाज गूंज रही थी, और सर एकदम मेरा ऐसा हो गया था जैसे नशा हो जाए। और पूरा शरीर अच्छा था, लेकिन सिर वो हो रहा था। तो इस कृपा करके इसका मतलब बताइए। ऐसा है कि पहली बात आपने कहा कि 2 बजे ऐसा कुछ हो गया, तो मैं फिर उसको पकड़ने की कोशिश किया। रात भर सोई नहीं। तो उसका ऐसा है कि ऐसा कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो जो होता है वो उसकी तरफ से होता है। जो भी होने वाला है उसके लिए तो आपने कोई प्रयास नहीं किए, कुछ ध्यान नहीं किए, कुछ वैसा विचार नहीं किए, बराबर कि नहीं? और ऐसा करना ही नहीं। अगर कोई ऐसा विचार किए या कोई कल्पना किए और ऐसा कुछ घट गया, तो वो परमात्मा कैसा हो सकता है? तो वो तो हमारे विचारों के बस में परमात्मा आ गया, हमारे कल्पना के बस में परमात्मा आ गया, हमारे ध्यान के बस में परमात्मा आ गया। तो परमात्मा ऐसा नहीं आता। तो वो उसकी मर्जी से जैसे भी जिस वक्त को या जिस तरीके से जिस भी स्थिति में जैसा हो वैसा हो, उसकी मर्जी से आता है। वहाँ अपनी मर्जी कोई चलती नहीं। अगर हमारी मर्जी चलेगी तो उसका मतलब क्या होगा? परमात्मा के ऊपर हमारी मर्जी चल रही है ना, और परमात्मा के ऊपर हमारी यानी हम आत्मा है, हम आत्माओं की मर्जी चलने लगेगी, तो फिर वो परमात्मा कैसा, यानी वो हमारा बाप कैसा? तो हमारा फिर गुड़िया जैसा हो गया, हमारे हाथों में आ गया। हम मन चाहे उसको फिर झुका सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब आजा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब आना ही चाहिए। अभी मैं ध्यान से उठ रहा हूँ, अभी नहीं आना चाहिए, इसी वक्त आना चाहिए, ये टाइम तो आना चाहिए। तो वो परमात्मा तो हमारा गुलाम हो गया। हम जैसे नचाएंगे वैसा वो नचाएंगे। तो बात ऐसी है, ऐसा कोई वो परमात्मा नहीं होता, बराबर? तो आपने जो कहा बराबर कहा, लेकिन इतना ज्यादा प्रवचन भी नहीं सुनना। इसमें क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रवचन सुन रहे, बराबर? प्रवचन में ऑनलाइन में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें 24 घंटा हो गया, निरंतर हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचती कि वो जो लोग हैं वो कब से प्रवचन सुन रहे हैं। चलो प्रवचन भी छोड़ दो, लेकिन उनका भाग्य क्या है वो भी हम नहीं ये करते ना। कोई बता देता है, गुरुजी मैंने एक प्रवचन सुन लिए, मुझे हो गया। कोई बोलता है मैं 50 प्रवचन सुन गए, हो गया। कोई बोलता है 100 मैंने सुन लिए, हो गया। तो कोई 1000 प्रवचन भी सुने तो भी नहीं होता उसको। उसका मतलब
वो उसका भाग्य का खेला है ना। जी उसके जैसा जिसका भाग्य होता है उसी हिसाब से वो मिल जाता है। तो हमें उसके लिए उतना उतावल नहीं होना, बराबर, या परेशान नहीं होना, या उसकी चिंता नहीं करना कि मैं प्रवचन सुन रही हूँ मुझे होना चाहिए, वो जो लोग बताते हैं वैसा ही होना चाहिए। देखो सबका अलग अलग हो सकता है ना जी, या हो सकता है वो तो एक सरीका ही, लेकिन उनके विचारों में वो वैसा लग रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं वो कोई मंत्र जैसा आवाज आ रहा है, हमें ओम 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 का आवाज आ रहा है, तो कोई बोलता है उसमें हमें सोहम सुनाई दे रहा है, तो कोई बोलता है उसमें राम सुनाई दे रहा है। तो लोग उसको नाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है, वो जो भी आवाज है वो तो आवाज नहीं है, वो अनुभव है। वो जो हम आपको जो हो गया वो आपके आत्मा ने अनुभव किया, ना कि आत्मा आपके आत्मा ने सुना, क्योंकि आपकी आत्मा को कोई कान नहीं है, बराबर। आत्मा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, अनुभव कर सकती है जी, बराबर। जैसे मैं कहता हूँ ना, फूलों का सुगंध, फूलों की खुशबू, तो खुशबू का तो हम अनुभव कर सकते हैं ना जी, क्योंकि वो तो खुशबू तो कोई हमें आंखों से दिखाई नहीं देती जी। तो ऐसा ही इसी प्रकार ही ये जो भी घटित होता है हम उसका अनुभव करते हैं, वो परमात्मा का स्पंदन है। क्या है? स्पंदन है परमात्मा का, हमारे आत्मा को स्पर्श हो गया है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। हमें इसके पहले वो अनुभव की उसका अनुभव नहीं था, उस स्पर्श का एहसास नहीं था, लेकिन अभी हमारे आत्मा ने वो अनुभव करने लगा, तो हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसका कोई आवाज नहीं होता, लेकिन हमें लगता है, क्या लगता है, क्योंकि हमें आवाज सुनने की आदत हो गई है, और सुनना माने वो कान का विषय आता है, तो ये कोई कानों का विषय नहीं है जी। उसके लिए क्या करे, जैसा कोई ऐसा आवाज आ गए, आपको लगेगा अरे मुझे तो आवाज सुनाई दे रहा है, तो आप कान बंद कर दो तो भी आ रहा है। अगर वो कानों का विषय होता तो फिर वो तुरंत बंद होना चाहिए था ना जी, लेकिन वैसा नहीं होता। माने कान बंद किए या कान खुले रखे, आवाज वैसा की वैसा, माने वो कोई आवाज नहीं है, वो एक प्रकार का अनुभव है। लेकिन हमें ऐसा समझो लाखों जन्म में ऐसा कुछ अनुभव हुआ ही नहीं था ना जी। हमें अनुभव हुआ था वो सुनने का, देखने का, जो हमारी इंद्रिय जो है 10 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इससे जो होता है, या शरीर से जो होता है, मन से जो होता है, उसकी हमें आदत है। लेकिन ये अलग ही हिस्सा है ना जी, माने परमात्मा की ओर से वो होता है, तो वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई सुनने वाली बात ही नहीं है, माने कानों का विषय नहीं है, तो उसका हमें हो जाता है एहसास, उसको हम बोलते हैं अनुभूति, अनुभव। तो परमात्मा का अनुभव हो सकता है, बराबर। वो कोई कानों का विषय नहीं है, देखने वाली तो बात ही नहीं है, बराबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ से सुना, उस गुरुजी से सुना, ये प्रवचन में सुना, ये वीडियो में सुना, वो आवाज भी आती है और उसमें प्रकाश भी दिखाई देता है, तो सारा सार झूठ बात है। और देखो प्रकाश तो आंखों की बात आ गई ना जी, चाहे बाहर वाली आंखें हो या अंदर वाली आंखें हो, बात एक ही है, माने इंद्रियों की बात आ गई। वैसी सुनने का कानों का विषय है, अंदर वाली कान सुने या बाहर वाली कान सुने, तो परमात्मा इंद्रियातीत है, माने इंद्रिय के परे है, इंद्रियों के परे है, इसलिए वो कोई कानों का विषय नहीं हो सकता, और आंखों का तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो लोग बोलते हैं, बताते हैं कि परमात्मा जो होता है
उसका उसकी धुन भी हो जाती है, उसका आवाज भी आता है, साथ साथ प्रकाश भी उसमें होता है। तो ये झूठ बात है। अभी देखो वो जो प्रकाश कहा है तो वो अलग तरीके से कहा है, उसका मायना, उसका मतलब ये आंखों से दिखाई वाला प्रकाश नहीं है, बराबर। ये अंदर वाले आंखों से भी दिखाने वाला प्रकाश नहीं है, उसको एक नाम दे दिया प्रकाश जी। तो बात एक ही है, प्रकाश बोले धुन बोले एक ही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकाश बोले तो आंखों का विषय समझ लेते हैं, अरे कुछ तो भी आंखों से दिखाई देने वाला होगा या अंदर के आंखों से दिखाई देने वाला होगा। वो लोग बोलते हैं ना, हम ध्यान करते हैं, आंख मिटा लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो हमें अंदर कोई ज्योति का दर्शन हो जाता है, ज्योति का प्रकाश दिखाई देने लगता है। वो सब झूठ बात है, वो एक कल्पना है, एक विचार है, वैसा मन आपको दिखाता है। तो वो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। तो ऐसे है कि लोगों ने फिर बोल भी दिए, धर्म ग्रंथों ने लिख भी दिए कि परमात्मा कोई ज्योति स्वरूप होता है या आत्मा कोई आत्म ज्योत होती है। ज्योति माने जैसे दिए की ज्योति, निरंजन की ज्योति, आरती की ज्योति होती है ना जी। हाँ, जो दिया जलाते हैं, तो वैसा लोगों ने उसका रूप बना दिए, आत्मा या परमात्मा का रूप उन्होंने ऐसा बता दिए कि वो कोई ज्योति होगी और वो हमारे अंदर है। कहते हैं ना लोग, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही आत्मा है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो मैंने आत्मा का दर्शन कर लिए, परमात्मा का दर्शन कर लिए, तो बोलते हैं वो जो स्वरूप है, मैंने अंतर जो देखी, हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। तो सब झूठ बात है। परमात्मा आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, ना बाहर की आंखों से या अंदर वाली आंखों से, बराबर। या परमात्मा की जो धुन होती है वो कोई कानों का विषय नहीं होती, ना बाहरी कानों का विषय, ना कि अंदर वाले कानों का विषय। तो परमात्मा ये दोनों यानी इंद्रियातीत है, इंद्रियों के परे है। माने कान आंखों की बात ही मत करो, 10 इंद्रियों की बात ही मत करो, शरीर की बात ही मत करो, या मन की बात मत ही करो, बराबर। तो वो जो होता है वो खुली आंखों में भी हो सकता है, बंद आंखों में भी हो सकता है। लेकिन जो भी अनुभव होता है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तैयार माने कि चलो हम अभी बैठेंगे और बराबर अभी वो धुन चालू हो जाएगी और आवाज आएगा या वो अनुभव आ जाएगा, तो वो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बराबर। अगर हमारे प्रयास से वो होने लगा तो वो कोई परमात्मा नहीं है, वो कोई सार शब्द नहीं है। तो सार शब्द वो उसकी ओर से आता है, उसकी टाइमिंग से आता है। फिर आप उस टाइम क्या कर रही हो उसको परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, बराबर। हो सकती है आप टॉयलेट में भी बैठी हो, वहां भी आ सकता है। अभी टॉयलेट गंदा होता है, टॉयलेट बात अच्छी नहीं होती, गंदी होती है, तो परमात्मा वहां नहीं आएगा। तो परमात्मा के लिए प्रकृति की कोई चिंता नहीं होती, बराबर। परमात्मा ये ऐसी ये हो रही है या इस टाइम ये टॉयलेट में है तो मैं नहीं जाऊं, ये गंदी बात है, तो परमात्मा में उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक बातें है ना, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, बराबर। तो ये या सुख दुख कुछ भी समझे, अंधकार प्रकाश, तो ये सब प्राकृतिक बात है। इससे कोई वास्ता परमात्मा के लिए नहीं होता। तो वो जो आता है, वो जो झलकियां हमें आता ही है, कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। बाद में अभी मैं रूप की बात कर रहा, रूप माने वो टाइमिंग, यानी हम किसी स्थिति में हो, अच्छे स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, अच्छा विचार करने वाले उस टाइम हो या बुरे विचार करने वाले हो, तो उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी झलकियां कभी भी आ सकती, क्योंकि वो उसके हाथ में है ना जी। तो वो ये कोई बातें उसके लिए कोई ये नहीं है, बराबर। महत्वपूर्ण ये बातें उसके लिए नहीं होती है।
वो कभी भी आ सकती है झलकियां, कैसी भी आ सकती है झलकियां। उसका कोई डायमीटर नहीं है कि ऐसा ही आया उसका मतलब सच है, ऐसा नहीं आया उसका मतलब झूठ है, ऐसा भी नहीं है। बराबर हो सकता है पहले पहले हमें अलग सा लग जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो बराबर हो जाता है। लेकिन जो भी हो रहा है वो अनुभव कर रहे हैं हम उसका। बराबर तो कोई हम सुन नहीं रहे, माने कानों का कोई विषय नहीं है और देखने की तो बात ही नहीं है। अभी उस लोगों ने उसके बारे में क्या कहा, हजार लोग प्रवचन करते हैं, लाखों की तादाद में वीडियो आते हैं, वो क्या कहते हैं उससे हमें क्या लेना देना है। वो उनको ऐसा अनुभव हो गया, इसलिए उन्होंने लिखा होगा, इसलिए उन्होंने बताया होगा, इसलिए उन्होंने वीडियो निकाले होंगे, वो उनका अनुभव है। लेकिन मैं बताता हूं ना, ये ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। कोई बोलते हैं ना, मुझे ओम सुनाई दे रहा है, उसमें ओम की धुन उसमें मैं सुन रहा हूँ, मैं सोहम की धुन सुन रहा हूँ, मैं रंकार की धुन सुन रहा हूँ, जो भी हो। तो नाम देते हैं, उसका रंग भी बता देते हैं, रूप भी बता देते हैं, ठिकाना भी बता देते हैं। तो परमात्मा इनमें नहीं आता, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। बराबर तो उसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जी जैसे आपके शरीर में आत्मा है कि नहीं? आत्मा है ना, लेकिन मैंने कहा है तो दिखाओ कहाँ है, तो आप बोलेगी वो तो नहीं बता सकती। कैसी दिखती है, तो आप बोलेगी वो कैसी दिखती है वो भी नहीं मालूम जी। लेकिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे अंदर आत्मा है, माने कि मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब आत्मा है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना। मुर्दा कहाँ बोलता है? तो हम क्या कहते हैं, मुर्दा माने उसके शरीर से आत्मा चली गई, ऐसा हम कहते हैं ना जी। हाँ, तो इसके पहले तो आत्मा है, तो अभी हम तो जिंदा है, हम तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर वो कैसा होगा आत्मा, तो आप बोलेगी मैं नहीं बता सकती। मैं बोले कोई ड्राइंग निकालो, कोई उसका चित्र निकालो, दिखाओ, तो आप नहीं बता सकती। बराबर, लेकिन आप अनुभव कर रही हो, उस आत्मा का आप अनुभव कर रही हो। बराबर, उसका अनुभव कैसे कर रहे हो? बोलने के द्वारा कर रहे हो। आप सुन रही हो, माने कौन सुन रहा है, किस शक्ति से सुन रहा है? मुर्दे को भी कान होते हैं कि नहीं? मुर्दे को भी आंख होती है कि नहीं? लेकिन वो देख सकता है कि उस टाइम नहीं देख सकता। उसके कान भी होते हैं, मुर्दे के कान भी होते हैं कि नहीं? तो मुर्दा सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वो शक्ति चली गई, सुनने की शक्ति चली गई। फिर वो शक्ति कौन देता था? आत्मा देता था। बोलने की शक्ति कौन देता था? वो आत्मा देता था। वो शक्ति ही चली गई। बराबर, तो अभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ विचार कर रहे, सब कुछ कल्पना कर रहे, तो किसके शक्ति के आधार पर? तो वो आत्मा के शक्ति के आधार पर, माने हमारे अंदर आत्मा है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। बराबर, अब बात आ गई परमात्मा की। बराबर, हमें आत्मा तो मालूम है, लेकिन हम उसका अनुभव करते बस है। हमारे अंदर वो कहाँ है, कैसा दिख रहा है, उसका क्या रूप है, क्या नाम है, उसका तो कोई नाम रूप तो नहीं है। गुरुजी ने तो अभी बताया है, जैसे हमारे आत्मा को कोई नाम रूप गुण वर्णन रूपरेखा नहीं है, वैसा ही परमात्मा है। उसका बाप, हमारा बाप हम जो कहते हैं, वो भी उसी तरह का है, लेकिन वो शक्तिशाली है। बराबर, हमारा आत्मा ये शरीर में बंधा हुआ है। शरीर के बाहर आत्मा निकल सकता है क्या? हमारा नहीं निकल सकता। हम मरने के बाद निकलता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा ही जिंदा होते हुए हम हमारी आत्मा को निकाल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकाल सकते ना जी। लेकिन ये जो परमात्मा है ना जी, ये तो आत्मा से बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। क्या बोलते हैं आप?
सबसे बड़ा है, सबसे सामर्थ्यशाली है, और वो स्वयंभू है, आजन्मा है। हमारा तो भी आत्मा का जन्म होता है, माने आत्मा कोई जन्मती नहीं, माने शरीर धारण करती, नया नया शरीर धारण करती, उसको हम जन्म कहते हैं कि नहीं जी। बच्चे का जन्म हुआ हो गया जी। तो उसका आत्मा का तो जन्म नहीं हुआ ना, लेकिन शरीर से हम कहते हैं ना जी। शरीर है, उसने नया जन्म लिया, यानी शरीर का जन्म हुआ, लेकिन उस शरीर चलाने के लिए उसके अंदर वो आत्मा वाली शक्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा ने अभी वो इसके पहले यानी उसका अभी बच्चे का जन्म हुआ तो वो जन्म से पहले कहीं और होगा, आत्मा तो वही होगी ना, लेकिन इस बार उसने मनुष्य का जन्म ले लिया, शरीर धारण किए और वो जन्म लिया उसने, तो हम कहते हैं कि उसका जन्म हो गया, आत्मा का जन्म हो गया। लेकिन ऐसे हम 84 लाख योनि में भी भटकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा वही होती है, बराबर। शरीर अलग अलग होती है, बराबर, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, जैसे कहते हैं ना उद्बीज, अंडज, जारज, स्वेदज, ये 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम चले जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक ही होती। वैसी आपकी आत्मा जी। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अब्जों जितने भी आत्मा होगी वो सब अलग थलग है, सबका चक्कर चल रहा है, किसी का पूरा हुआ है, कोई आधे चक्कर में है, किसी का चक्कर खत्म होने वाला है, तो ये पूरा सर्कल चल रहा है कि नहीं दुनिया का चक्कर। जी। कोई मनुष्य से प्राणी होने जा रहा है उसके कर्मों के हिसाब से, तो कोई मनुष्य है वो मोक्ष की ओर जा रहा है, बराबर के कर्मों के हिसाब से। तो जैसा उसका कर्म होगा उसका भाग्य होगा, तो वो तो हम नहीं बता सकते कि हमारा भाग्य कहाँ हो गया, कैसा हो गया या नहीं हो गया, तो वो तो परमात्मा को मालूम होता है ना, क्योंकि परमात्मा तो आजन्मा है, सबसे पहले वही था, अभी वही है, आगे भी वही रहेगा, बराबर। हमारे जैसा उसका कोई जन्म नहीं होता, हम तो भी 84 लाख में जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं लेता। तो हमें अगर इस चक्कर से, ये 84 लाख चक्कर से, 84 लाख योनि के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो हमें क्या पाना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा? परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। कितनी सहज बात है, क्योंकि परमात्मा कोई चक्कर नहीं लगाता, बराबर। आत्मा हमारी चक्कर लगाती है, 84 लाख योनि में घूमती है, परमात्मा कहाँ घूमता है? तो उसको, वो तो आजन्मा है, हम क्या कहते, परमात्मा आजन्मा होता है, बराबर। और वही तो वही है, पहले से सर्वप्रथम वही है, और आखिरी भी उसका कोई उसका अंत भी नहीं है, बराबर। माने ऐसा समझो को वो डोरी ऐसी है, परमात्मा को एक डोरी समझो थोड़ी देर के लिए, तो वो डोरी ऐसी है, वो कहाँ से शुरू हुई उसका भी पता हम लगा नहीं सकते, माने उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, लेकिन दिख रही है। ऐसी डोरी, परमात्मा को एक डोरी समझे, लेकिन ऐसी डोरी कि उसकी शुरुआत कहाँ हो गई उसका कोई पता नहीं है, माने उसका कोई शुरुआती हम नहीं ढूंढ सकते, और उसका जो आखिरी छोर है वो भी नहीं ढूंढ सकते, बराबर। माने उसका पहला छोर भी मालूम है, आखिरी वाला छोर भी नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं भी है, लेकिन डोरी है, बराबर। उसको आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसी डोरी है वो परमात्मा की। और हम भी एक डोरी समझो, छोटी डोरी, बराबर, 1 फीट वाली डोरी समझो, और परमात्मा की वो अनंत वाली डोरी समझो। अनंत क्यों मैंने कहा, उसका आदि नहीं ना अंत ही नहीं है, ऐसी डोरी है, इतनी लंबी है वो, बराबर। उसको लंबी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका अगला भी छोर मालूम नहीं और आखिरी वाला छोर भी मालूम नहीं है, लेकिन है तो कितनी बड़ी होगी, तो उसको बड़ी भी नहीं कहेंगे, तो इसलिए उसको अनंत कहा गया है, जिसका अंत ही होता नहीं है। माने आदि अनंत हम जो कहते हैं ना, आदि माने उसकी शुरुआत भी किसी को पता नहीं है, माने उसकी शुरुआत ही नहीं है, लेकिन है। वैसे उसका आखिरी भी
छोर नहीं है, माने आखिरी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आदि अनंत है जी। लेकिन अभी इतनी बड़ी डोर है परमात्मा की, तो उस डोर को हमारी ये छोटी डोर है 1 फीट वाली जी। तो उस बड़ी डोरी को बांध देना है, गांठ जी। इतनी पक्की गांठ बांध देनी है, यानी जोड़ देना है। जी। जब हम वो जोड़ देते हैं, लेकिन ये जोड़ने का काम कौन करेगा? परमात्मा करेगा, हम नहीं जोड़ सकते। फिर ऐसा हमारे हाथों में होता तो फिर प्रवचन सुनने की क्या बात है, बराबर? हम ही जाते और खुद परमात्मा को हमारी गांठ बांध देते, और हमारी गांठ तो प्रकृति वाली होगी, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं, हमें प्रकृति वाली गांठ मालूम है, और जो भी गांठ होती है तो वो छोड़ भी सकते हैं। प्रकृति में होता है ना ऐसा, कितनी भी गांठ कैसी भी बांधे तो वो छोड़ भी सकते हैं हम, प्रकृति गांठ है वो। लेकिन अगर वही गांठ परमात्मा ने बांधी समझो, तो समझ सकता है कि हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, बराबर? तो परमात्मा ही हमारी ये छोटी जो डोरी है, छोटा धागा है, वो उसके बड़े धागे को, वो उसके अनंत धागे को, जो अनंत है उसका धागा, कि उसका आदि अंत भी मालूम नहीं है, ऐसे बड़े धागे को ये हमारा छोटा धागा परमात्मा उसकी ओर से बांध देता है। अभी गांठ भी उसकी, और उसको बांध देता है, माने हमारा हाथ पकड़ लेता है, और पक्का हाथ पकड़ लेता है। प्रकृति वाला हाथ भी हम छोड़ सकते हैं, बराबर? प्रकृति में होता है ना, बच्चा बाप का हाथ भी छुड़ा सकता है किसी बहाने, और छोड़ के भाग जा सकता है। लेकिन यहाँ किसने पकड़ा है? अभी बाप ने ही पकड़ा है बच्चों का हाथ। तो वैसा ही ये जो गांठ है हमारा, छोटे धागे की गांठ बड़े धागे को, माने परमात्मा को, परमात्मा की कसकर बांधी है। तो हम भी अभी अनंत काल के लिए रहेंगे कि नहीं वो डोरी के साथ? कितनी सहज बात है जी। कि माने जब तक परमात्मा है तब तक हम रहने वाले हैं, है कि नहीं जी? क्योंकि परमात्मा ने बांधी है ना, यानी उसने उसका बच्चा अपने पास ले लिया, उसको हम मोक्ष कहते हैं। बाकी क्या होता है, बराबर? अभी परमात्मा अगर आनंद वाला है तो उसके साथ जुड़ने से हम भी आनंद में रहेंगे कि नहीं? जी। हाँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम ही अकेले बंधे हुए हैं, पूरे परमात्मा को हम ही बंधे हुए हैं। तो ऐसा हर एक सोच सकता है ना जी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जी। तो छत्ते में कितने होल होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं कि नहीं मधुमक्खी के? हजारों, समझो 1000 के तादाद में छत्ते को वो छिद्र होते हैं, या मधुमक्खी का घर होते हैं, छोटे 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 अष्टकोणी। तो उसमें वो मधुमक्खी बैठ जाती है, बराबर? तो उसके आसपास में क्या है? सिर्फ शहद और शहद है, बाकी क्या है? लेकिन बात ऐसी है कि बाजू वाला भी एक घर है, उसमें भी वो मधुमक्खी बैठी है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मधुमक्खी को लगता होगा कि नहीं? तो वैसा ही हम जब परमात्मा के धागे को बंध जाते हैं, परमात्मा हमें बांध लेता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अभी मैं और परमात्मा, बाकी कोई नहीं है। लेकिन है, सबके भी धागे बंधने वाले हैं, कोई बंध चुके हैं, माने ऐसे ही सबको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष मिलना माने हमारी एक की अकेले की कोई जहांगीरी नहीं है, बराबर? सब उसके सबको हक है, सब मोक्ष के अधिकारी है, बराबर? परमात्मा को कोई बोझ नहीं होगा। मैंने अभी कहा ना, इतनी बड़ी रस्सी है, इतना बड़ा धागा है, और वो भी कच्चा नहीं है, वो भी पक्का धागा है। अनंत अनंत वर्ष में उसको कुछ नहीं होता, बराबर? इतना बड़े धागे को हमारा ये छोटा धागा परमात्मा ने ही उसके हाथों से बांध लिया है। तो अभी वैसे हो गए कि नहीं अनंत काल के लिए? तो ऐसे ही बाकी के भी धागे बन जाएंगे, लेकिन हमको नहीं दिखते वो, क्योंकि डोरी इतनी बड़ी है। हम ऐसा एक कल्पना करो, हम कितने
अंतर अंतर से बंधे होंगे तो हमें दूसरा दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जैसे मधुमक्खी को उसके घर में जब वो प्रवेश करती है तो उसको उसके घर के सिवा बाकी दूसरी मधुमक्खी दिखती ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो वैसा हमें लगता है कि मैं ही परमात्मा के हूँ, परमात्मा और मैं ही हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब होते हैं, बाकी भी होते हैं। माने बाकी को भी मोक्ष मिला है कि नहीं जी, वैसा हमको भी मिल गया है। तो उसमें अहंकार की क्या बात आ गई? या ऐसा तो हम नहीं कह सकते परमात्मा बस मैं और तुम, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह बहुत है ना, रस्सी बहुत बड़ी है ना। जी, तो कितने ही हजारों करोड़ों भी धागे लग भी गए, बांध भी दिए, तो उसको ज्यादा वजन होने वाला है क्या परमात्मा को? नहीं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे कितने लोग रहते हैं, लोक संख्या तो बढ़ रही है ना, लेकिन पृथ्वी को ये लोग उतने वजन वाले लगते हैं क्या? उनका भार ज्यादा लगता है क्या? नहीं लगता है ना, लगता सहन कर लेती है। तो वो तो परमात्मा है। तो ये बात होती है। तो हमको अगर ये 84 लाख योनि के झंझट से बचना है जी, तो हमें हमारी जो डोरी है कि ये जो छोटी डोरी 84 लाख योनि घूमती ही रहती है, एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर, वापिस 84 लाख योनि, वो एक चक्कर हो जाने के बाद वापिस 84 लाख योनि, ये ऐसे हम घूमते रहे थे। और 84 लाख योनि के बाद कभी कभी हमको मनुष्य जन्म मिल जाता है। तो अभी मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म माने कोई नर नहीं, मनुष्य माने नर और नारी दोनों भी। बराबर। एक ने मुझे ऐसा पूछा था, आप मनुष्य की बात करते हो, स्त्रियों की बात नहीं करते हैं। भाई मनुष्य का अर्थ होता है या मानव का अर्थ ये होता है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी आते हैं। बराबर। हाँ, तो ऐसा है कि यही इसी जन्म में हमें वो चांस मिल जाता है परमात्मा से जुड़ने का। बराबर। लेकिन कोई गुरु मिल गया, कोई परमात्मा नहीं होता, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सब कुछ हो, आप में ही आप हो, तो चलेगा क्या ऐसा? फिर आप में आप हो तो फिर किसको पकड़ना और किस लिए फिर करना? मैं ही परमात्मा हूँ, तो परमात्मा ने तो ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए हैं। तो हम भी अगर परमात्मा है, अगर ये हमें किसी ने बता दिए, भाई तू भूल गया था कि तू परमात्मा है, अभी मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तू परमात्मा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो समझ गया कि मैं अभी परमात्मा हूँ। तो एक पत्थर तो बना के दिखाओ, दिखाएंगे क्या हम? नहीं दिखा पाएंगे। तो ये बोलने की बात है, टाइम पास की बात है। ऐसे प्रवचन करने वाले हजारों गुरुआ लोग है, बोल देना, है मुंह तो बोल देना, उसमें क्या पैसा जाता है? मुंह में आया बस दिए। लेकिन प्रैक्टिकल में हम कोई परमात्मा नहीं होते, हम आत्मा ही है। और परमात्मा की जगह है, हम आत्मा की जगह है। हमारा कल्याण इसी में है कि हम खुद को आत्मा ही समझे, और परमात्मा की डोरी को परमात्मा हमें बांध लेता है। बस जब वो हमारा भाग्य हो जाता है तो परमात्मा आपे आप हमें बांध देता है। फिर हम बोलते हैं कि मैंने अभी परमात्मा का अनुभव करने लगा। बराबर। जो अनुभव मुझे नहीं हो रहा था, अभी मुझे अखंड निरंतर होने लगा। तो अखंड निरंतर माने क्या है? आप परमात्मा को चिपक गए, तो परमात्मा ही खुद ब खुद अनंत और अखंड है ना, निरंतर है ना जी। तो हमें वो उसका निरंतर का, अखंडता का अनुभव आने लगता है। माने हम बराबर सही जगह, हमें परमात्मा ने उसकी डोरी को, हमारी गांठ उसने बांध दी। हमारे छोटी डोरी को, यानी हमारे छोटे धागे को, वो बड़े धागा जो परमात्मा बड़ा धागा है, उसने उसके हाथों से हमारे छोटे धागे को हमेशा के लिए बांध दिया है। और हम अभी अनुभव करने लगे कि अरे मैं भी निरंतर हूँ, मैं भी अखंड हो गया हूँ। तो मैं तो कोई परमात्मा नहीं बन गया, लेकिन परमात्मा की गोद में जा बैठा ना जी। इसीलिए मैं खुद को भी अभी अखंड और निरंतर अनुभव करने लगा।
तो ये गुरुआ लोग उसको क्या कहते हैं कि हम ही परमात्मा बन गए। जी। तो परमात्मा बनाने के लिए आपको परमात्मा ने ऐसा कर दिए क्या? आया समझ में? हाँ, तो बाप ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिए और बच्चा कहने लगा कि अभी मैं बाप ही बन गया। जी। तो फिर बच्चे की माँ क्या हो गई उसकी? बराबर की? अब बन ही नहीं सकता। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बचेगा ना। अब पहले तो हम गुरुजी कहानी समझते थे कि जब बाप नदियाँ पार कराता था बच्चे को, तो बच्चा से कहता था कि हाथ पकड़ ले, तो बच्चा कहता था कि नहीं पापा मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा, अगर मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए, लेकिन आप पकड़ोगे तो छूटेगा नहीं। कितनी बड़ी बात की, बराबर है। तो वही ये असली कहानी हो गई परमात्मा की। हाँ, तो परमात्मा ही जब हमारा हाथ पकड़ता है ना, तब फिर हम अनुभव करते, फिर हमको खुद को अनुभव होने लगता है कि मैं किसी निरंतर और अखंडता को जुड़ चुका हूँ। बराबर? पहले जुड़े नहीं थे परमात्मा को, तब ये अनुभव क्या हुआ था? जी। तो ये अनुभव तो परमात्मा तो पहले से ही था ना। क्या परमात्मा कोई नया निकल गया? क्या अब भी निकल गया? वो तो पहले से ही था ना, पहले से ही है ना। वो तो आजन्मा है, हमारा तो भी जन्म होता है, उसका तो जन्म ही नहीं होता। तो फिर हमें बचपन से ऐसा क्यों अनुभव नहीं हुआ अखंड निरंतर का? माने वो सार शब्द का अनुभव फिर पहले से हमको क्यों नहीं होता था, अभी क्यों होने लगा? माने कुछ तो भी है ना, माने परमात्मा ने कुछ तो भी ऐसा कर दिए, हमारा भाग्य हो गया, इसीलिए उसने कैसे तो भी बराबर आपके तरफ, यानी आपको कैसे भी प्रवचन आपको मिल गए। और प्रवचन में क्या हम बताते, वही बताते हैं ना, आप क्या हो, परमात्मा क्या है, यही मैं बताता हूँ ना। तो फिर आपको समझ में आ जाता है, जब आपका विश्वास हो जाता है तो फिर झलकियां भी शुरू हो जाती है। यहाँ विश्वास की बात नहीं, यहाँ दोनों भी बात होती है, विश्वास भी होता है और साथ साथ हमें वो शक्ति का यानी वो परमात्मा का अनुभव भी होने लगता है, दोनों बात होती है। हाँ, मालूमात तो क्या है, मालूमात से क्या मिलने वाला है, लेकिन यहाँ दोनों बात हो जाती है। तो है कि नहीं परमात्मा की लीला? तो आपका भाग्य हो गया, इसलिए कैसे तो भी किसने तो भी आपको प्रवचन दे दिए, आप प्रवचन सुनने लगे और आपका झलकियां आने शुरू हो गई। क्या आपके इसके पहले आपने प्रवचन नहीं सुने क्या? किसी गुरु का प्रवचन नहीं सुनती थे क्या? प्रवचन तो आज हजार के लाखों की तादाद में उपलब्ध है, तो वो प्रवचन सुन के या गुरुजी के भी सामने प्रत्यक्ष जाके गुरुजी भी प्रवचन करते थे, आप सुनती थी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी का तो दुख है गुरुजी, इसी से तो हम टूट चुके थे। हाँ, क्योंकि हमने गुरु ने परमात्मा था, लेकिन गुरु ने तो धोखा ही दे दिया बीच में। हम जो चीज मांगना चाह रहे हैं हमारे गुरु वो नहीं देते हैं। ऐसा है, अभी उनके पास ही नहीं है ना, लेकिन गुरुवाई करनी है ना। और ऐसा भी नहीं कहना कि हम कॉलेज में जाने के बाद हम कहे कि हमारे स्कूल के जो बरस है ऐसे ही व्यर्थ गए, तो ऐसा कोई व्यर्थ नहीं गया है, उसके ही आधार पे हमें ये मिला है। तो चलो, गुरु कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन देखने वाला परमात्मा तो था ना। आप गुरु क्यों करती थी? और गुरु भी क्या बातें करता था? परमात्मा की बातें करता था, आत्मा की बातें करता था, और वही आप सुनती थी। तो ये तो सब देख रहा था ना, गुरु को भी देख रहा था और सुनने वाले को भी परमात्मा देख रहा था। तो परमात्मा को तो आपकी तड़प तो समझ में आ गई ना। तो वो गुरु कैसा भी हो, वो उसकी जगह, लेकिन जिस मकसद से आपने गुरु किया कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, तो परमात्मा ने तो सुन लिए। अभी गुरु के पास वो चीज नहीं है, वो उसके हिसाब से, उसकी बुद्धि से, उसके तर्कों से, उसके विचारों से, उसकी कल्पना से वो जो कुछ बताता था आप सुन भी रहती थी।
अभी परमात्मा तो सब मालूम है कि ये गुरु को ही कुछ मालूम नहीं है, लेकिन गुरु बोल रहा है चलो। लेकिन उसने क्या देखा, बच्चे की तड़प देखी ना, बच्चा मेरे पास आने के लिए देख क्या क्या कर रहा है, और ये गुरु भी कितना उसको उल्लू बना रहा है। चलो वो भी जाने दो, बस परमात्मा ने हमारा भाव देखा और खुद फिर कैसे भी हो आपको प्रवचन मिल गए और परमात्मा भी मिल गया, काम आपका हो गया। तो अभी सामने वाला गुरु अच्छा था बुरा था उसमें हमें क्या जाना ही नहीं, क्यों जाना। यही तो बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि उसने जैसे भी हमको लिया उसी के कारण तो हमें परमात्मा मिला है। हाँ, तो हमारा भाग्य किसी के कहने से हुआ या किस आधार पे हुआ, अभी उसमें हमें जाने की कुछ जरूरत नहीं है। जो हमें लास्ट मिलता है वही हम सच मानते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। जैसे हम कोई हमें बीमारी है और हम बहुत सारे डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन उनसे बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर निकल गए, उसने कुछ दे दिए, थोड़ा पर बता दिए और हम चंगे हो गए। तो हमारे लिए वही ये हो गया कि नहीं, अच्छा डॉक्टर हमारे लिए वो हो गया। तो अभी बाकी ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमारा पैसा बर्बाद किए, क्यों हमको घुमाए, तो ये हमारा तकदीर का भाग है। हम उसको क्या कहते हैं, नसीब। हमारा नसीब में क्या खेला होगा, कर्मों का खेला होगा, बराबर कि नहीं, इसलिए वो टाइम पास हो गया। तो अभी उसमें जाना ही नहीं, अभी हमारे लिए सबको धन्यवाद करना है। हमारे पिछले वाले जो भी गुरु है उनको भी धन्यवाद ही देना है। चलो उस बहाने तो हमें समझ में आ गया ना क्या अच्छा क्या बुरा, और हम किस रास्ते पे थे, कौन कैसा रास्ता बताता था, तो ये अभी समझ में आ गया ना। जैसे हम किसी ऊंचाई पे जाते हैं, कोई पहाड़ है बहुत बड़ा, और उसके हम जो हम कहते लास्ट इसमें गए, फिर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो रास्ते कैसे दिखते हैं हमें, कभी तो दिखते भी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं बाप रे मैं इतनी ऊपर आ गई, इतनी ऊंचाई पे आ गई, बराबर कि नहीं। तो अभी वो देखना नहीं, हम ऊंचाई पे आ गए बस, लेकिन अभी तोल मोल नहीं करना। जो भी रास्ते जैसे भी ओवड़ दोवड़ रास्ते थे, बुरे रास्ते थे, बुरा हमारा प्रवास हो गया, हमारी यात्रा हो गई, बुरी हो गई, अच्छी हो गई, लेकिन हम पहुंचे जहां हमें पहुंचना था, वहां पहुंच गए। तो सबको धन्यवाद देना, बराबर, नो किसी की बुराई, क्योंकि अभी जिसने भी आपको अच्छा दिया बुरा दिया, अभी उसकी क्या छानबीन करनी है और क्यों करनी है, नहीं करनी, क्योंकि हमें अभी परमात्मा मिल गया है, परमात्मा ने हमारे विवेक जगा दिया है, बस अभी हमारा लेवल अलग हो गया है ना, हम अभी संत बन गए। तो संत किसी को ये नहीं करता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, करना ही नहीं, तो वो संत नहीं हो सकता। अगर कोई संत है वो बोलता है कि मैं संत हूँ और क्रोधिष्ट हो जाता है, लोगों के ऊपर हो जाता है, तो हम समझते हैं ना, अरे ये संत हो ही नहीं सकता। बराबर कि नहीं। गुरुजी मैं 2-3 साल तो ऐसे ध्यान भजन में मैं ऐसे डूबने लगी थी, रात को दिन को मैं सारी रात निकल जाती थी। ये लगता था कि मैं सारा जितना हो सके उतना मैं जल्दी परमात्मा को पा लूं। मैं सारी रात जग के निकल जाती थी ध्यान भजन सुमरन करके, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जितना भी हो सका, क्योंकि हम अंधे हो गए थे, बिल्कुल इतना लग गए थे आंख बंद करके कि अपने शरीर की तो दौलत की तो छोड़ो, शरीर भी हम जब भी रात को 10 बजे तक जब भी अगर याद आ जाए तो हम चले जाते थे मिलने के लिए। लेकिन हमें असली परमात्मा का कोई सूचना हमें मिली नहीं आज दिन तक। बस जब भी कोई गुरुजी देखो, वैसे तो काफी लोग हैं जो जाते हैं, वो कहीं दुख की वो मांगते हैं कि हमारे इतना कष्ट आ रहा है, इसको दूर करो, हमारे पास परेशानी है, हारी बीमारी है, पैसा नहीं है। लेकिन गुरुजी मैं आज भी ये कह रही हूँ, मेरे अंदर प्रभु की कृपा से
मैं बस इतना ही मांगती हूँ भगवान, मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, परिवार खुश बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी नमक की मिल जाए बस। लेकिन परमात्मा के भाव में इतना हम पागल थे कि वो चीज नहीं मिल पा रही थी, तो हम भटक गए। हमने कहा अब जो परमात्मा ही नहीं मिलना तो फिर हम क्या सत्संग सुने। तो ये तड़प आपके अंदर तड़प थी ना वो, बराबर, लेकिन कर्मों का हिसाब था, इसलिए आपको यहाँ वहां जाना पड़ा, दौड़ धूप करनी पड़ी। तो वो छोड़ी दो, अभी उसमें कुछ नहीं रखा है, बराबर। जो हमें हासिल करना है, देखो लोग भी बहुत बड़े अमीर भी हो जाते हैं या बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अगर उनकी स्टोरी हमने देखी, उनकी जीवनी हमने पढ़ी, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कष्ट लिए थे, तो वो कष्ट का ही चीज हो गया ना जी। तो मैं यही कहता हूँ ना कि आप जो भी कर रही थी वो सब कुछ परमात्मा तो देख रहा था ना जी। आपका गुरु तो नहीं, गुरु तो कोई अंतर्यामी नहीं होता, वो तो खुद को बोल देता है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन वो नहीं था, तो वो जाने दो, अभी जो हुआ वो हो गया, हम उसके लिए भी धन्यवाद ही करेंगे, बराबर। कम से कम उस बहाने से तो आप परमात्मा की, आपके अंदर तड़प तो थी ना, आप परमात्मा के लिए जा रही थी गुरु के पास, गुरु पाने के लिए नहीं जा रही थी। ये भाव था ना आपके इसमें कि ये गुरु मुझे कभी न कभी परमात्मा मिलवा देगा, इसमें हमें परमात्मा मिलवा देगा, ये भाव महत्वपूर्ण है, बराबर जी। आप तो गुरु की नहीं चाहत थी, बराबर, तो ये तो परमात्मा सब देख रहा था ना जी। बस फिर हो गया काम हमारा। अभी ऐसा है कि लोग जो संसारी बन गए ना, लोग ऐसा समझते कि मुझे मनुष्य जन्म मिल गया, ये मजे मारने के लिए बना है, मैं बहुत अमीर बन जाऊं इसके लिए बना है, बराबर जी। जितना मुझे मजा मारना पड़ेगा मरते दम तक, उतना मैं शरीर का भोग करूं, शरीर को सुख करूं, शरीर को आनंद में रखूं जी। मेरे लिए मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, मेरे 7 पीढ़ियां चली, इतना मैं प्रॉपर्टी करूं, यही लोग सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमको ये मनुष्य जन्म मिल गया, इसके पहले हम कहाँ थे, और ये तो कभी न कभी खत्म होने वाला ही है, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, ये कोई सोचता ही नहीं है। सब अंधे हो गए हैं प्रकृति में, मोह माया में, बराबर जी। तो आप जैसे थोड़े लोग रहते हैं कि वो जो मोक्ष का विचार करते हैं, बस अभी हमें ये आनंद नहीं, ये सुख नहीं, अभी हमें परम आनंद में जाना है, और वो भी आनंद ऐसा परम आनंद माने उसको कहते हैं कि वो आनंद का कभी नष्ट ही नहीं होता। प्रकृति में भी आनंद मिलता है, बराबर, प्रकृति में जो आनंद मिलता है उसको हम सुख कहते हैं, बराबर। शरीर सुख बोलते, शरीर आनंद नहीं बोलते, हम शरीर सुख बोलते, शरीर के लिए सुख की जरूरत है, बराबर। और भगवान ईश्वर जो हम कहते हैं वो तो आनंद वाले हैं, लेकिन भगवान ईश्वर उनका भी जन्म हो गया है, और वो इस मिट्टी में आए और इस मिट्टी में वो भी चले गए, लेकिन जो परम आनंद जो होता है वो तो परमात्मा के पास ही होता है, बराबर। परम आनंद माने ऐसा आनंद कि वो अनंत काल के लिए रहता है, उसको काल की सीमा नहीं होती, बराबर। बस तो मरने के बाद हमें वो परम आनंद में हम चले जाने वाले हैं, या हमारी एंट्री तो अभी ही हो गई है, जीते जी मिल गई है, बाद में तो फिर है ही, तो हमको इतना बड़ा मिल गया, उसको मोक्ष कहते, उस परम आनंद में हम डूबने वाले हैं, बराबर, हमेशा के लिए। कोई किसी के उसमें बाधा नहीं है। जब हम आ जाते हैं तो हमको लगता है कि हम ही है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैंने मधुमक्खी का छत्ते का उदाहरण दे दिए ना, कि मधुमक्खी उसके छत्ते में उसके जो घर है वो छोटे घर में चली जाती है, तो आसपास उसको कोई नजर नहीं आता, बराबर जी। तो वो कहती है, वो वही समझती है कि बस अभी मैं मेरे अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे ही हम उस परम आनंद में जाते हैं, तो और वहाँ कोई प्रकृति जैसे हमें किसी को जरूरत भी नहीं रहती, प्रकृति में तो रहती है ना,
जी। स्त्री को पुरुष की जरूरत है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है, स्त्री पुरुष दोनों आ गए तो उनको बच्चे की जरूरत है, बच्चे हो तो बाकी तो सब कुछ फिर आ गया, सब संसार आ गया। लेकिन वहाँ तो वो बात ही नहीं है, हम अकेले ही रहते हैं और परमानंद में रहते हैं। अकेले रहते माने हमको ऐसा लगता है कि बस इस विस्तृत ये विशाल दुनिया में या जो भी वहाँ का माहौल हो, परिस्थिति हो, जो भी हो, अनुभव हो, बस उसी में हम मस्त रहते हैं और परमानंद में रहते हैं। और आदमी को क्या लगता है जी, मनुष्य को यही तो चाहिए ना जी। हमारा आत्मा ने परम आनंद पा लिए और वो भी अनंत काल के लिए, तो किसकी चिंता करनी है? जी गुरु जी, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो खैर इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मैं हर मंगलवार को मेरे हस्बैंड सुंदरकांड रामायण सुंदरकांड 3 घंटा का पूरा पढ़ते गए हैं। और रामायण वैसे हम कभी कर शाम के पढ़ लें या सुबह टाइम मिले तो पढ़ लें, लेकिन सुंदरकांड हर मंगलवार को होता गया है। बहुत अच्छा। तो यही सोचते थे गुरुजी कि आज दिन तक हमने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, केवल मांगा है तो यही मांगते थे कि अपना हाथ हमारे सर पे रखे रहना और कुछ नहीं चाहिए। तो यही इच्छा आपकी पूरी हो गई ना। तो मैंने क्या कहा, ये हमारा भाग्य जग गया ना, तो ये भाग्य जगाने के लिए, ये भाग्य पूरा होने के लिए सबका हाथ बटा हुआ है, सबका हाथ लगा हुआ है। फिर वो सुंदरकांड भी क्यों ना हो या जो भी जप जाप पूजा पाठ कर्मकांड जो भी, वो हमारा अज्ञान में हो गया, लेकिन वो अज्ञान में होते होते हुए भी हम बराबर उनका भी हाथ इसमें लग गया, इसका अच्छे कार्य में लग गया और हमारा बेड़ा पार हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। इसलिए हम क्या कहते, जो संत बन जाते तो यही कहते सबका भला हो, सबका भला हो। बस अभी कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, करना है किए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है और नहीं किए तो कोई उसका नुकसान भी नहीं है। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है तो मत करो। बराबर। गुरु पहले तो देखो भक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा रास्ता दिखा रहा है हमें उसके हिसाब से अब ये वैसे मान लो पत्थर की है जी, कुछ भी है, ऐसी पूजा करने में अब हमारा मन नहीं करता। ये लगता हमेशा मन करता है कि पूजा तो हमारी आत्मा कर रही है हमेशा। परमात्मा को हम जब आवाज लगा रहे हैं तो पत्थर में पूछ के क्या करेंगे? अगर आवाज लगा रहे हैं तो असली राम भी है, असली कृष्ण भगवान भी है, असली हनुमान जी भी है, हर देवी देवता असली है। तो असली का तो आत्मा पुकार सकती है, पत्थर को तो ये मन पुकार रहा है। हाँ, तो बात ऐसी है, पत्थरों की पूजा क्यों होने लगी? तो वो जो मैंने कहा ना पहले से ही कि जो हमारा आत्मा है वो कैसा है हमें नहीं दिखता, नहीं समझता। तो फिर कोई क्या करता है, अरे मेरा आत्मा मेरे राम जैसा होता, तो फिर वो राम की पूजा करता है, बाहरी वाले राम की मूर्ति बनाता है, उसकी पूजा करता है। फिर जिसको ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा हनुमान जैसी होगी तो हनुमान की पूजा करता है, मेरी आत्मा कृष्ण जैसी होगी तो वो कृष्ण को पूजता है। तो क्योंकि उसको उसकी आत्मा मालूम नहीं होती ना कैसी दिखती है, लेकिन वो एक कर लेता है, एक कल्पना कर लेता है ऐसा होगा। तो हम उसको क्या कहते, इष्ट देव, हम क्या कहते हैं, हमारा आत्मदेव या इष्ट देव कहते हैं। तो ऐसी मूर्तियों की पूजा होती है। सबसे पहले तो पिंडी की पूजा होती थी। तो पिंडी क्या है? पिंडी तो दिखाया जाए तो एक तो क्या है, नर्मदा का गोटा ही है ना जी। वो तो हम क्या शालिग्राम ही कहते हैं ना जी। तो वो माने क्या है, ऐसा ही परमात्मा कुछ तो भी होगा या हमारे अंदर वाली आत्मा ऐसी होगी, उसको हम आत्मलिंग लिंग भी कहते हैं। आत्मलिंग हमारा आत्मा ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, इसी कल्पना से हम उसकी पूजा करते हैं, बाहर पूजा। क्योंकि अंदर तो हमें आत्मा मालूम नहीं है, वो कहाँ है वो भी मालूम नहीं है। वहाँ हम ना फूल रख सकते ना उसका नमस्कार भी कर सकते। तो फिर ये बाहरी वाली पूजा निकल गई, उसको हम कर्मकांड कहते हैं। बराबर। तो कर्मकांड भी इसलिए निकला है कि अंदर वाला हम बाहर लाए।
लेकिन वो उसकी हमने ऐसी कल्पना की, बराबर ऐसा विचार किया कि परमात्मा ऐसा होगा, आत्मा ऐसा होगा, वगैरह वगैरह, इसलिए फिर वो मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो देखो, हर जो भी है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा विचार होता है, बहुत बड़ा विवेक होता है, बराबर। तो वो कोई व्यर्थ नहीं है, वेस्टेज नहीं है, बराबर। तो उसकी कोई चिंता नहीं करने की। अभी जिस टाइम में हमको उसमें लगता था, मूर्तियों में लगता था परमात्मा होगा, मूर्तियों में लगता था हमारा आत्मा होगा, अभी तो हमें असल में ही मिल गया ना वो जी। तो अभी तो बात ही हमारी अलग है जी। हाँ, तो जो भी हो गया सब अच्छा हो गया, और जो भी होने वाला है वो भी अभी सब कुछ अच्छा ही हो गया, हो जाएगा। बस यही विश्वास महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरुजी ये पूछ रही थी, वो अभी मेरे हस्बैंड के नंबर से ना 1 रुपए पहले डाला था, ये बोले कि पहले पूछ लेता हूँ ये गुरुजी का नंबर है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो नंबर आप ही का है? हाँ मेरा ही। देखो, मेरे जितने भी हजारों वीडियो है ना, उसका पिछला जो 4 मिनट वाला भाग रहता है, आखिरी वाला भाग, उसमें मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है, उसमें मेरा फोन नंबर रहता है, सब कुछ मालूमात उसमें होती है। तो कोई नई बात, लोग क्या करते हैं, बस सुनने लगते हैं, लेकिन उसको वीडियो के बाद में क्या है वो नहीं देखते। तो हर वीडियो में, मेरे जितने भी हजारों वीडियो है, उसमें से कौन सा भी वीडियो लो, तो उसमें से लास्ट वाले 4 मिनट में सब कुछ पूरी मालूमात होती है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको ऐसा लगा कि यही नंबर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, और आप जो 1 रुपया डाल दिए वो बराबर मिल गया है, कोई चिंता की बात नहीं। ये डाला था गुरुजी कि वो पता नहीं सही जाए, वो एक प्रोसेस है, पहले हम जांच कर लेते हैं कि सही जगह गया या नहीं गया, वो हमें मालूम है कोई चिंता की बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हाँ, सुन लीजिए, मेरे हस्बैंड को ना 1 साल से ऊपर हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शब्द की प्राप्ति उन्हें 1 साल से ऊपर हो गई, तो इसलिए वो दक्षिणा आपको देना चाह रहे थे, तो मैंने कहा डाल दो, मैं बता दूंगी उनसे। तो कोई चिंता की बात नहीं, मिल जाएगा। हम तो सबसे बड़ी तो हमारे हस्बैंड की ही दुआ है जो हमें भी मिल रहा है। हाँ, पहले ना उनके समझ में आई, उन्हें सात शब्द की प्राप्ति हो गई, इसके बाद उनने मुझे दिया है। हाँ, यही विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास की बात भी नहीं है, विश्वास के आगे जो है ना, प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष अनुभूति, ये हो गई, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो मालूमात, ज्ञान, वो तो सब कुछ लोग दे रही है, बराबर, भर भर के दे रहे, ज्ञान के डोज सब कुछ लोग दे रहे, लेकिन वो ज्ञानों में, वो तर्कों में, वो पंडिताई में क्या करना है, उसमें थोड़ी परमात्मा होता है, या उसमें थोड़ी मिलता है तो अलग ही मिलता है, और वो मिले ही जाता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।